हम तुझे इतनी जल्दी थोड़ा ही ना, मेरी बात सुनो। मैं कह रही आज रोहित भाई को अगर जेल भेजोगे तो हम रोहित के साथ जाएंगे, ठीक है? यही कारण, अगर रोहित जेल जाएगा तो हम इसके साथ जाएंगे बस। तो मैं आपसे बता दूं, जैसे ही कल हम जो है नकुड़ में पहुंचे तो वहां पे होता क्या है कि हम सीओ सर से बात कर रहे थे और कुछ शाहपुर गांव से, कुछ हमारे भाई कुराड़ी से, 2-4 और गांव से भी आगे वहां पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। हमने जो है वहां पे अपनी बात रखी। हमने कहा कि मंदिर टूटना बहुत बड़ा अपराध है, इस तरीके से जो है इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो जैसे ही हम वहां बैठे थे तो हमारे पे बैठो बैठो फोन आया गांव बिराखेड़ी से कि जो है रोहित को पकड़ने के लिए 2 गाड़ी पुलिस की जो है रोहित के घर के बाहर खड़ी। तो मैं आपसे बता दूं कि कुछ भाई मेरी पोस्ट में उल्टे सीधे कमेंट कर रहे कल से, मतलब हमारे जिसने माफी मांग ली, जिनके खिलाफ हम खुद खड़े होकर मुकदमा लिखवा रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि अगर किसी की माँ बहन बेटियों को गाली दी तो तुमने इतने कमजोर समझ लिए कि उनको तुम कुत्ते का बीज भी बताओगे या उनकी माँ को गाली दोगे या तुम उनकी बहन को गाली दोगे। तुम रोहित के बाल के भी हाथ लगा कर दिखाइयो, गर्दन तो बहुत दूर की बात है। जितने रोहित को नहीं, गंगो विधानसभा में, नकुड़ में, मेरे जिले सहारनपुर में जो भी सनातनी भाई के हैं ये, जिनको तुम जेल भिजवाना चाह रहे या चाह रहे थे, सभी भाइयों के साथ कोमल गुज्जर सामने खड़ी मिलेगी, ठीक है? और कहाँ गया वो अनुज फर्जी प्रोफेसर? उसके सिर पे किस गंजे का या किसका, कितने बड़े नेता का हाथ है जिसने, पहली बात तो ये कि बटार जो है मेरे मामा नाना है, सभी को पता। अलीपुरे की मेरी मम्मी है, बटार मेरे मामा नाना है। मैंने आज तक किसी बटार भाई को, किसी बटार माँ को, नानी को, अपनी माँ को कभी किसी को गाली नहीं दी, ठीक है? उसने मेरे प्रकरण में एक इतना बड़ा विवाद खड़ा किया कि उसमें वहां उसने लोग इकट्ठा किए और जो है ये बोला कि मैंने जो है बटारों को गाली दी। तो अरे डूब का मर जा तू, तुझे शर्म नहीं आई यार? दूसरा, जो यूं कहे मुसलमान भाई है जो मेरी पोस्ट में घुस घुस कर ये कह रहे कि इसने अपना असली रंग दिखा दिया। क्या रंग दिखा दिया? जिसको किसी गलत, मतलब जो उसने अपराध किया नहीं, उस अपराध में 100, ठीक है, 151 की धारा में चलान जो है कट के बाहर से बाहर छूट जाता है। उसे कल जो है जेल के अंदर डाल ले थे, ठीक है? आज की भी छुट्टी, कल की छुट्टी, परसों की छुट्टी। क्या दिखाना चाह रहे थे? उसको अंदर कर गए हैं। एआई के माध्यम से मेवात के बच्चों ने हमारी छोटी बहन इकरा हसन सांसद जी की वीडियो बना दी थी, उन्होंने उसे माफ कर दिया। किस लिए? क्योंकि वे इकरा हसन जी के धर्म की, उनकी जाति के आदमी थे, ठीक है? रोहित भाई ने ना गलती करते हुए भी सामने आकर माफी मांग ली। उसे किस लिए माफ नहीं किया? ये बड़ा जिगरा रखती ना सांसद जी। सांसद जी के लिए हमने हमेशा सपोर्ट किया। पोस्ट देखो, हम सांसद जी के साथ खड़े। लेकिन क्या उन्हें सामने आकर ये नहीं कहना चाहिए था, चलो जब उसने माफी मांग ली इस चीज को मुझे मैं यहीं पे खत्म कर देती हूँ? पर नहीं, उन्होंने इतना बड़ा दिल नहीं रखा। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा, उनके पास इतना टाइम है, इकरा हसन बहन जी माननीय सांसद जी के पास इतना टाइम है कि वो बरेली में जाना चाह रही, लेकिन अपनी लोकसभा गांव छापुर में मंदिर कैसे टूट गया, किसने तोड़ दिया, आज तक उन्होंने नहीं देखा, ना उन्होंने संज्ञान में लेने की जरूरत है, क्योंकि वो हिंदुओं का मंदिर है। गंगो के विधायक कहाँ गया? कौन से बिल में बड़ा बैठा? क्या उसे दिखा नहीं जिसे उसे बटारों की वोट चाहिए? उसके उन्हें बटारों की माँ बहन बेटियों को गाली दी जा रही, खुलेआम कुछ मुसलमान भाई आकर गाली दे रहे। जैसे जैसे मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे लगवाए गए, मैं आगे किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमे नहीं लगने देने की। मैंने पहले ही कहा था कि मैं ना तो कोई दूसरी कोमल बनने देने की और ना ही मैं किसी और को फालतू में मुकदमों में घुसने देने की। अब जा मुकदमे करवाओ, सबसे पहले आगे खड़ी मिलूंगी। उन पर मुकदमे होंगे तो पहले मेरे पे भी होंगे। अगर किसी पर झूठे मुकदमे होंगे तो मैं सामने खड़ी मिलूंगी। मैं मुकदमों से डरती नहीं हूँ।
दीवानी कचेरी में सबसे महंगा वकील है विपिन खटाना। मैंने अपना वकील जो है कर रखा। तुम झुट्टे मुकदमे करो, मैं उन्हें भी देखती हूँ, उन्हें भी लड़ूंगी, भाइयों के भी मुकदमे लड़ूंगी अब आगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी शर्म करो। जो तुम पोस्ट में आके ये कह रहे क्या है ये आमिर चौधरी चल निकल, मैंने कब कहा तू मेरी पोस्ट में आ? मैंने कब कहा तुम मुझे आकर लाइव देख या मेरी पोस्ट में आकर गलत कमेंट कर? गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, आपने देखा कि गांव में हाथी आया करे, हाथी अपनी चाल चलता रहे और जो उसके पीछे है जो 100 कुत्ते भौंकते रहे। तो मैंने तो भाई एक चीज देख ली, अब जब तुम कितने भी गलत कमेंट करो, कितने भी वो करो, मेरा काम है पोस्ट करने का, लाइव आके नीच लोगों की हरकतें बताने का, गलत लोगों को पकड़वाने का, ठीक है, फर्जी प्रोफेसर की पोल खोलने का, जो ये इसमें कारोबारी है इन्हें पकड़वाने का। अब आप इसमें चाहे किसी के गंजे को मुर्दाबाद लिखो, चाहे इसमें जिंदाबाद लिखो, इन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए। किसी का बच्चा जेल में जाओ, किसी के घर के परेशान हो। मैं कल कितनी जद्दोजहद में सबने देखा, एक सनातनी के लिए रोहित भाई हमारा हिंदू राष्ट्रवादी एक ऐसा भाई है जो सबके लिए खड़ा है, मेरे लिए भी खड़ा। एक सोनू शर्मा है, उसका बलात्कार कर दिया था इन जिहादियों ने और उसने इकरा हसन बहन जी से मदद मांगी थी। वो आज लाइव आकर भी रो रो कर कह रही, उसने कहीं प्रोग्राम हुआ था हमारे वो आए थे वहां से बड़े भाई जो है नोएडा से, उनके सामने भी नंद किशोर भाई जी आए थे, उनके सामने भी उन्होंने यह बात रखी जी मेरा जो है बलात्कार कर दिया था और इसमें इकरा हसन ने जो है उनका साथ दिया जिहादियों का। वह रो रो का कह रही, इकरा हसन हमारी बहन माननीय सांसद जी, आप एक महिला है, महिला का दर्द आपको समझना चाहिए, ठीक है। और जो मेरे से यूं कहे कि आप इकरा के सपोर्ट में क्यों नहीं आई, मैं तो इकरा के लिए सपोर्ट कर भी रही, वो भी तो एक महिला है, उसने कहां सपोर्ट किया, कहां चली गई थी, कौन से बिल में छिपी हुई? आज तक उन्होंने मेरे लिए कहीं सपोर्ट में कुछ 2 शब्द लिखे? आज तक आपकी इकरा बहन हसन ने कहीं पे 2 बोल लिखे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ या मुझे इसका मैंने कह रही, मैं फर्जी भी एप्लीकेशन लिए घूम रही थी, क्यों तो वहां गंगों में लट बजा, क्यों मेरे घर का घेराव हुआ है, पुलिस जब आवे मुझे एप्लीकेशन क्यों नहीं देने देते, फिर क्यों नहीं सामने आने देते? बीजेपी नेता इलेक्शन की तैयारी है आपकी, अगर मेरे नसीब में होगा तो मैं इलेक्शन भी लड़ूंगी। तुम्हें घबराहट किस चीज की है? जब मेरा परिवार, मेरी गंगो विधानसभा के लोग मेरे साथ हैं, मेरा परिवार है, वो मेरी जन्मभूमि है वह, जब उन्हें कुछ दिक्कत नहीं है मेरे साथ, तो आप लोगों को फड़फड़ाने की क्या जरूरत है? गंगों में मैं आपको इतने मुसलमान दिखा दूं भाई जो मेरे समर्थक हैं, क्यों? कहीं सींग तो है नहीं कि जाते इनका सींग बांट दूंगी मैं। जो इज्जत करेगा उसे इज्जत मिलेगी भी भाई। ठीक है, नहीं, जो इज्जत करेगा उसे इज्जत मिलेगी भी। और जौन सा भाई यूं कह रहा कि रोहित की मैं जो है नैड धड़ से अलग कर दूंगा, तो मैं तेरे से एक ही बात कहना चाह रही, नोएडा का है तू, मैं 1-2 बार मेरे चक्कर लग जा मेरी संस्था के, मैं भी आऊंगी, लाइव आकर आऊंगी जिस दिन तू कहेगा। कोमल गुर्जर ये कह रही कि लाइव आकर यूं कहूंगी कि मैं आज नोएडा आ रही, और तू भाई की तो छोड़, तू मेरी जो है या गर्दन जो है, तू मेरे बाल के ही हाथ लगा कर देख लिए, और तो फिर तुझे पता लग जाएगा तू चीज क्या है और मैं क्या हूं, ठीक है। अरे आज मैं सभी भाइयों को कह रही, सभी इस चीज के लिए बोल रही हूं कि अपने धर्म की लड़ाई लड़ना सीखो। जैसे ये लोग अब उसका इन्होंने जो है धड़ उसका तो अलग नहीं करा, जो सा कुछ दिन पहले उसे शादी का ऑफर दे रहा था, कितनी गंदी गंदी बात वो कह रहा था, और उसे कितनों ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, कितनों ने उसे बुरा भला कहा, कितनों ने उसकी नाड़ अलग कर दी।
बताओ कितनों ने कर दी। डिम्पल जी के लिए कितने गलत शब्द बोले थे, उसके भी एक गुज्जर भाई ने, मेरे ही गुज्जर भाई ने, मेरा ही खून, मेरा ही परिवार, मेरे ही भाई, उसने ही जाकर थप्पड़ मारा। मैं भी उसी की बहन हूं, छोटी कोमल गुज्जर, तो मैं भी ऐसे ही सामने खड़ी मिलूंगी। उस पर करवा देते मुकदमा, जाओ जब इतनी औकात रखो। ये तुम्हें वोट ही वोट चाहिए। वोट मांगने के लिए सारे नेता सड़क पर आ जाएंगे, पैर भी पकड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, बोब्बो बोब्बो भी करेंगे, हैं, चूल्हे पे बैठकर रोटी भी खावांगे, और फिर हमें ही, हिंदू बहन भाइयों को, हमारे परिवार को हमें ही जेल करवाएंगे। तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने विधायकों के, आपने इनके कारनामे देखो। मंदिर टूटा उसका दुख नहीं है, लेकिन अपने सनातनी भाइयों को जेल करवाना, बस अपनी खरास निकालनी। कोमल गुज्जर के साथ आई क्यों गाता है वो, थोड़ा ज्यादा ही हल्के में ले रहे दिखे तुम लोग हैं। और अब रोहित की माँ को ले लो, जो बहन बेटियों पावे। रोहित की माँ कहाँ की है? लुंडा, लुंडी, माजरी, माई, 4 गांव एक ही मानने जा। जैसे मेरा गांव है, मैं खटानी हूं, मेरा जो है डुब्बर, ईसापुर, जेरा, डुब्बर, ईसापुर, जेरा, खरकड़ी, चुनैटी खरकड़ी, और जो है जंधेड़ी, मेरे 5 गांवों का एक गांव है। ऐसे ही लुंडा, लुंडी, माजरा और जो है माई, इनका एक गांव है। उसी गांव में से रोहित की माँ है। तो जिस टाइम वो यूं कह रहा था रोहित की माँ का, तो क्या गंगा विधायक को बुरा नहीं लगा? उनकी बहन बेटी को इतना बुरा बुरा लगा होगा। कहाँ कौन से बिल में बड़े बैठे? कहाँ है हमारा हिंदू? या सिर्फ लड़कियों को नवरात्रों में ही ढूंढा जा, या सिर्फ इन माओ बहनों को चुनाव के टाइम पे ही याद करा जा? अगर कोई सपोर्ट में खड़ा हो गया, जैसा वो 4 फुटा अनुज सोंदेवास, अगर इसने, प्रदीप भाई ने वैसे तो कभी सपोर्ट किसी का आज तक किया नहीं, सभी को पता कि उनके पास कोई चले जाओ, हमारे भाई के भाई यूं कहता है कि अपने हिसाब से देख लियो, वो आज कभी इन लपड़ों में बढ़ता नहीं है, क्योंकि उस भाई के हमें तो पता नहीं है, वो कभी भी किसी के कामों में सामने नहीं आए। हमने तो आज तक देखा नहीं कि इन लफड़ों के बीच में वो बड़े होंगे। अगर गलती से वो आ भी जा, तो जैसा ही अनुज सोंदेवास है, खुंटा सा, इसने कुछ दिन पहले लिखा था कि एक औरत जो है एक नेता के चक्कर में, नालायक आदमी, 4 फुटे, तुझे इतनी तमीज होने पर चाहिए कि वो हमारा गुआंढी भाई है और मेरे पिताजी के समान है वो, ठीक है। अब ये खड़ा होला, दूसरा बता दूं आपसे, अब ये 70 रुपए की दारू पी के मेरा भाई सोनू बिराखेड़ी से, भाई है मामा का लड़का मेरे, ये भी, अब ये सांसद न करवाए, ये मंदिर सांसद न तड़वाया, ये बना रहे सांसद न करवाए। तुम रिपोर्ट क्यों नहीं करते सांसद की? तुमने रोहित की रिपोर्ट क्यों करवाई? तुम एक काम करो, सांसद के नाम से रिपोर्ट करो ना। जब सांसद ने मंदिर तोड़वाया, क्यों पीछे बैठे? क्यों डर लगा है तुम्हें? यहाँ हम कार्यकर्ता, हम भाई, हम परिवार, हम ही तुम्हें दिख रहे, हम ही खटक रहे तुम्हें जो है जेल भिजवाने के लिए। करवाओ, उसका सामना करो उसका। उस पर मतलब देखो तो एक बार बढ़ के पता लग जाएगा। वो जहां का भी था जिसने रोहित भाई पे मुकदमा करवाया, वो भी हमारा हिंदू भाई है। आपने मंदिर के नाम से कोई एप्लीकेशन दी ना कुड़ थाने में कि मंदिर टूटा, इस चीज का हमें बहुत दुख है, हम सनातनी है, हम हिंदू है, हमें इस चीज का बहुत दुख है कि मंदिर टूटा हमारा। और वैसे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मंदिर के नाम से ही चली हुई, और ये विधायक मंदिर के नाम से ही जंगा जो है उन्हें दे रहे। अगर मैं कुछ कह दूंगी तो आग लग जाएगी, ठीक है। तो इन्हें शर्म करनी चाहिए ना, डूब कर मर जाना चाहिए इन्हें। ये मंदिरों की जगह किसको दे रहे? अरे मंदिर टूटने का कोई दुख नहीं है, गाड़ी विशेष बना दिया,
पर्सनली अपनी राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। और मेरा तो आप सभी भाइयों से, जो भी मेरे भाई हैं, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मंदिर का काम जो है शासन प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। जिन्होंने मंदिर तोड़ा उन्हें जेल भिजवा दिया गया, ठीक है। आगे भी जो जो मिलेंगे सबको जेल भिजवाया जाएगा, सबको सजा मिलेगी, लेकिन इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि किसी सनातनी को ऐसे जो है टारगेट करके और जेल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। मैं रोहित भी होगा, मोनू, सोनू, रणवीर या जो भी भाई होगा, सभी के साथ खड़ी मिलूंगी। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, ठीक है। मैं अपने भाइयों के साथ हमेशा खड़ी मिलूंगी। और जो भाई मेरी पोस्ट में आकर उसी भाषा में फिर मैं कहूंगी, अगर तुम मुझे मेरे भाइयों को गाली दोगे तो मैं उसी भाषा में तुम्हें जवाब दूंगी। किसी ने वह संबंध कुछ इस तरीके की पोस्ट में लिखा तो मैं तुम्हें उसी भाषा में जवाब अगर दूं ना। मेरे से शासन ने जो है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप अच्छे काम करो, अच्छी पोस्ट करो, सबका साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने ये लिखा कि तुम पोस्ट करो, अगर गलत कमेंट कोई करेगा तो उसके लिए जो है हम बैठे, तुम्हारी औकात दिखाने के लिए वो बैठे। मैं पुलिस प्रशासन को जो है उन्होंने लिंक भेज दिया, इसे जो है टैग किया करूंगी। आप जो भी गंदे कमेंट करोगे मेरी पोस्ट में, अब जो है मेरा तो काम है कि वो आपकी पोस्ट में जो भी गंदे कमेंट करोगे वो देखेंगे, ठीक है। और मैं सभी भाइयों से एक बात फिर कह देना चाहती हूँ कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है, आपकी बहन कोमल गुर्जर, मुझे किसी से चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मेरी तो एक संस्था है छोटी सी, मेरे पति हैं जो इतना कमा लेते हैं, मेरे घर परिवार का बहुत अच्छे से जो है पालन पोषण हो रहा, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। माता रानी आशीर्वाद बनाकर रखे मेरे परिवार पे, मेरे भाइयों पे। मैं सभी के साथ, सभी सनातनियों के साथ भी सामने हूँ, सबके साथ हूँ। बस सबका साथ आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। जिस भाई के साथ भी कहीं भी अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसके साथ, जैसे मैं रोहित भाई के साथ खड़ी थी, ऐसा ही मैं सभी भाइयों के साथ खड़ी मिलूंगी। अगर किसी को मेरी बात से आग लगे, मिर्ची लगे या किसी के दिल को ठेस पहुंचे तो उसके लिए माफी। जय श्री राम, राम राम। आपकी बहन कोमल गुर्जर, झांसी की रानी।